बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना प्यारा बोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें कि बटरफ्लाइज भी लैंड करी हैं, बीज भी हैं और आप अपने परिंदों को फीड भी करें। तो जी ये है मेरा पुराना गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे मैंने फेरीज को कैसे वेलकम किया, बर्ड्स को कैसे फीड किया और बीज को किस तरीके से मैंने वहाँ पर इंजॉय किया। तो ये है मेरे पुराने एक गार्डन की लुक और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या करती रही। यहाँ पे आपको चाय भी मिली सेकुलेंट की सूरत में और यहाँ पर जनाब आपको ये ब्लू पॉटरी भी नजर आई मेरे गार्डन में। और मैंने इस तरीके से देखें अपनी ब्लू पॉटरी को सजाया हुआ था इन डक्स के साथ, जो भी हैं डक्स ही मुझे तो याद है। ये है जनाब एक टूटा फूटा गमला। अब देखें इसकी शेप, जनाब बन गया फेरी गार्डन, क्योंकि उसमें मैंने अपने बच्चों के और अपने बचपन के पुराने टॉयज और ये फार्म हाउस की चीज़ें रखी, तरीके से उनको सेट किया और फिर मैंने उसको एक फेरी गार्डन का रुतबा दे दिया, शक्ल दे दी। ये देखें ये एक 4 इंच का पॉट था जो कि इसको छोटू सा काट के उसमें मैंने सारे टॉयज वगैरह रखे और उसके अंदर ये फेरी गार्डन बना दिया। ये आपको नजर आ रहा है कटावा गमला भी और सजा हुआ गमला भी। कभी कभी तो मैं नर्सरीज पर जाके भी मांगती थी कि कोई गमला टूटा हुआ है, फिर वो बड़े चालाक हो गए, उन्होंने मुझे पहले तो फ्री देते थे फिर महंगे देना शुरू कर दिए। फिर मैंने क्या किया कि मेरा अगर कोई गमला टूट जाता था तो मैं आरी से पकड़ के उसको काटती थी और ये वाला छोटू 4 इंच वाला गमला है, देखिए छोटा भी टूटा तो मैंने उसका भी फेरी गार्डन बना लिया और इन सब ने मेरे उस पुराने गार्डन को रौनक बख्शी। ये एक फेरी गार्डन है जिसमें एक मरमेड भी नजर आ रही है और एक पॉन्ड भी नजर आ रहा है। ये देखिए इसमें एक अंकल आंटी भी हैं गंजे गंजे से। तो फेरी गार्डन में आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें और ऐसे पौधे लगाने होते हैं जो कम हाइट पे जाएं। ये मैंने सकुलेंट्स को एक स्टोन में भी लगा दिया तो ये भी मेरे गार्डन का पार्ट बन गया। कुछ टर्टल्स को भी पेंट कर दिया और एलिफेंट्स को भी पेंट कर दिया। फिर देखिए एक बड़ा चाय का कप मिला तो उसमें भी फेरी गार्डन बन गया, उसमें सीढ़ी लगा दी। अब ये एक जार था तो सोचा जार में क्यों ना टेरेरियम बनाया जाए, तो भालू मियाँ को जार में ले आए। इनकी डिटेल्स आप मेरी गाहे बगाहे देखते भी रहे हैं और अब देखते भी रहेंगे। ये भी एक मेरे पास बॉटल थी तो उसमें भी मैंने एक छोटा सा टेरेरियम बना के और इस बॉल में भी एक प्यारी सी फेरी रख दी और छोटे छोटे सकुलेंट्स लगा दिए। कुछ चीज़ें मेरी सेल हो जाती थी, कुछ मेरे गार्डन की रौनक बन जाती थी और कुछ को मैं इंजॉय करती थी। तो आज सोचा आपको भी बताऊं कि मैं ये सारे काम कैसे करती थी। ये इतने सारे लेडी बर्ड्स हैं जो कि इस कुनाली का हिस्सा बने और इसके अंदर साथ मैंने टर्टल वाइन डाल दी। ये मैंने डड्डू भी पेंट किए और डड्डुओं के साथ देखें मैंने क्या बनाया। ये मैंने बनाया बीज के लिए बी वॉश, बी बाथ। तो ये एक कुनाली को पेंट किया, नीचे 2 गमले रखे उन पे डड्डू बनाए, ऊपर डड्डू रखे। ये इसलिए होता है कि ज़रा कम गहरी होती है कि जब हनी बीज या भिड़ें या वैस्प या ब्लू जैकेट्स आपके गार्डन में आए, क्योंकि उन्होंने पोलिनेशन करनी होती है, उनको गर्मियों में उनके पर गर्म हो जाते हैं। तो जब इसमें थोड़ा पानी होता है तो वो डूबती नहीं है, ये स्टोन रख देते हैं तो इसके ऊपर वो लैंड करती हैं और अपने परों को इस पानी से ठंडा करती हैं। तो ये ढेर सारी बीज भी बनाई, वो देखें वो ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर्स भी बनाए और ये देखिए इसमें पानी डाल के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। येलो कलर पे बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बी यू लिख दिया कि शायद वो भी आ जाएं, समझ आ जाए उनको अंग्रेजी। और इसके अंदर ऊपर शैलो सा रख के पानी डाल देते हैं। ये वाला भी इसीलिए बनाया हुआ है बी बात कि आपके गार्डन में जो पोलिनेटर्स, जो गेस्ट आते हैं, जो हनी बीज आती हैं, वो आए और यहाँ से वो अपने परों को ठंडा कर सकें और इन पत्थरों पर फ्लाइट कर सकें, लैंड कर सकें, डूबे नहीं, तो आराम से बैठें और इंजॉय करें। इस वजह से इसको कहा जाता है बी बाथ। बी बात मैंने बहुत तरह के बनाए, ये रेड बनाया, वो टर्टल्स बनाए, वो एलिफेंट बनाए, मैंने बी बात येलो कलर के बनाए। तो मेरी जो बीस थी उन्होंने बहुत बहुत इंजॉय किया और मेरे क्लाइंट्स ने भी बहुत इंजॉय किया। जिन जिन ने मुझसे ये ऑर्डर किए लिए तो उनको बहुत अच्छे लगे। तो ये 3 और 4 तो मेरे बहुत हिट प्रोडक्ट्स थी और मेरे गार्डन में भी ये बहुत अच्छी तरह से रहीं
और मेरे गार्डन को बड़ी रौनक बख्शी इन्होंने। अब आई परिंदों की बारी, तो उनके लिए फिर बर्ड बाथ भी तो बनाना था। ये देखें, इस तरीके से इन प्यालों को उल्टा करके इन पे पेंट करके नीचे एक बड़ा मटका रखा है। मटके का राज अभी आपको पता चलेगा, पुराना कूलर है। और इसके ऊपर मैंने यूं रख दिया, परिंदे आते रहे, यहाँ से पानी पीते रहे और अपनी प्यास बुझाते रहे। तो बटरफ्लाईज को क्यों पीछे छोड़ें। ये बटरफ्लाईज के लिए मैंने एक बटरफ्लाई बाथ भी बनाया। और नीचे थोड़ा सा वो मटके में आपको कुछ कुछ नजर आ रहा है ना, तो नीचे था जनाब मेरी कंपोस्ट का बिन। इस कूलर में मैं अपने गार्डन के जो पुराने पत्ते थे, जो पुरानी घास फूस थी, कागज थे, वो इसमें डालती रही। उसके ऊपर मैंने भी बात रख दिया। इसमें बन गई मेरी अच्छी सी गोल्डन कंपोस्ट। और ये मैंने चिड़ियों के लिए दाना डालने के लिए भी उनका बर्ड फीडर भी लकड़ी का बना के लगाया। ये फिर आपको मैं कंपोस्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको कंपोस्ट भी उसी गार्डन में बनानी है। तो ये मेरा एक कॉर्नर था जो कि मेरा बर्ड फीडिंग कॉर्नर के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया था। यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ था, चिड़िया और बर्ड्स आते थे, मिरर को भी इंजॉय करते थे। यहाँ पे वो अपना बाजरा दाना दुनका खाते थे। साइड पे फ्लेमिंगोज और लेडी बर्ड को हैंग कर दिया था ताकि वो मुझे भी अच्छा लगे अपना गार्डन। और यहाँ पे बर्ड्स आकर बहुत इंजॉय करते रहे। यहाँ से दाना खाते थे, नीचे बी बाथ से वो जो नीचे उसमें से पानी पीते थे। और बीज भी आती थी, साइड पे बी बाथ था, वो उसमें इंजॉय करती थी। बर्ड्स बर्ड बाथ को इंजॉय करते थे, बटरफ्लाईज बटरफ्लाई बाथ को इंजॉय करती थी। और इन सारी चीज़ों से मिलकर मेरा गार्डन एक हसीन गार्डन बन गया। और मैंने बर्ड्स के लिए यहाँ पर बर्ड ब्रीडर भी लगा दिया, जिसको बर्ड हाउस भी बोलते हैं। ये रहा मेरा मॉन्स्टेरा, जिसने मेरे गार्डन को और रौनक बख्शी, अभी तक मेरे पास मौजूद है। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा और अपने गार्डन में इसी तरह की कारस्तानियाँ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।